कौवा और गुलहरी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक कौवा और गुलहरी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गुलहरी मेहनती जबकि कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। एक दिन गुलहरी कौवे के पास आई और बोली कि कौवे भैया, क्यों ना हम ऐसा करें कि बरसात के दिनों के लिए कुछ अनाज जमा करके रख लें जो कि बारिश के दिनों में हमारे खाने के काम आए और हमें बारिश में अपनी खुराक तलाश करना ना पड़े। कौवा बोला, ठीक है, हम कल से ही फसल उगाने के लिए काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे गुलहरी कौवे के पास आई और बोली, चलो कौवे भैया, बीज बोने के लिए खेत तैयार कर लें। कौवा बोला, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। गुलहरी खेत में काम करने के लिए चली गई। उसने फसल उगाने के लिए खेत को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया, लेकिन कौवा ना आया। अगले दिन गुलहरी दोबारा फिर से कौवे के पास आई और बोली कि मैंने खेत तैयार कर लिया है, आओ हम दोनों जाकर खेत में बीज बो दें। कौवा बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। गुलहरी ने जाकर खेत में बीज भी उगा दिए, लेकिन कौवा ना आया। जब फसल तैयार हो गई तो गुलहरी फिर कौवे के पास आई और बोली कि कौवे भैया, फसल तैयार हो गई है, आओ हम अनाज बांट लें। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि बहुत अच्छी बात है, हम फसल बांट लेते हैं, तुम चलो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। गुलहरी चली गई, लेकिन कौवा फिर भी ना आया। गुलहरी अपने हिस्से की फसल लेकर अपने घर चली गई, लेकिन सुस्त और काहिल कौवा अपनी फसल उठाने के लिए खेत ना गया। बरसात का मौसम आ गया और बारिश होने लगी। गुलहरी तो पुरसुकून थी क्योंकि उसके पास उसकी खुराक मौजूद थी, लेकिन जब कौवे को याद आया कि उसने अपनी फसल खेत से ही नहीं उठाई तो वो बहुत परेशान हुआ। उसे भूख सताने लगी और उसके पास खुराक भी मौजूद नहीं थी। वो गुलहरी के पास गया और बोला कि मैं थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। गुलहरी ने उसे थोड़ा सा अनाज दे दिया और भेज दिया, जिससे वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपनी भूख मिटा सकता था। ये देखकर उसको एहसास हुआ कि उसने बहुत सा वक्त जाया किया है और बहुत बड़ा नुकसान किया है। वह बहुत पछताया। दोस्तों, इस कहानी का नतीजा ये है कि हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।